ये कहानी है सऊदी अरब की। सऊदी अरब के रेगिस्तान और ऊंटों के बीच काफी पुराना रिश्ता रहा है। ऊंट सदियों से वहां के लोगों के जीवन में शामिल रहे हैं और उनकी संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। खैर, हुआ यूं कि एक व्यापारी को बाजार में घूमते हुए बहुत अच्छी नस्ल का एक ऊंट दिखाई दिया। ऊंट बेचने वाले दुकानदार और उस व्यापारी के बीच में काफी लंबी सौदेबाजी हुई और आखिर में व्यापारी उस ऊंट को खरीद कर घर ले आया। घर पहुंचने पर व्यापारी ने अपने नौकर को ऊंट का कजावा निकालने के लिए कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऊंट की पीठ पर सवार के बैठने के लिए जो हौदा या काठी रखी जाती है उसे फारसी भाषा में कजावा कहते हैं। जब नौकर ने ऊंट के कजावे को उठाया तो उसके नीचे उसे एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसमें उसे कई बेशकीमती हीरे दिखाई दिए। नौकर चिल्लाया, मालिक, आपके तो नसीब जाग गए। आपने तो सिर्फ ऊंट खरीदा था, लेकिन देखिए इसके साथ मुफ्त में क्या आया है। यह सुनकर व्यापारी हैरान हुआ और तुरंत नौकर की तरफ लपका। उसने अपने नौकर के हाथों में चमचमाते हीरे देखे जो सूरज की रोशनी में आंखों को चुंधिया रहे थे। व्यापारी बोला, मैंने तो सिर्फ ये ऊंट खरीदा है, न कि हीरे। मुझे तुरंत ये हीरे ऊंट के मालिक को वापस कर देने चाहिए। अब नौकर मन में सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ है। दुनिया दौलत के पीछे पागल है और ये पागल घर आई दौलत को ठुकरा रहा है। उसने दबे स्वर में कहा, मालिक, इन हीरों को आप अपने पास रख लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उस व्यापारी ने अपने नौकर की एक न सुनी और उसी पल बाजार जा पहुंचा। वहां उसने ऊंट बेचने वाले दुकानदार को हीरों से भरी वो मखमली थैली सौंप दी और उसे बता दिया कि कैसे वो थैली उसके नौकर को ऊंट के कजावे के नीचे रखी मिली थी। ऊंट बेचने वाला बहुत खुश हुआ और बोला, मैं भूल ही गया था कि मैंने अपने कीमती हीरे उस ऊंट के कजावे के नीचे छिपाकर रख दिए थे। मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने ये हीरे मुझे लौटा दिए। मैं इन्हें वापस पाकर बेहद खुश हूं। अब आपसे इल्तिजा है कि आप इनाम के तौर पर इन हीरों में से कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। व्यापारी बोला, शुक्रिया जनाब, मैंने ऊंट खरीदा है और उसके लिए सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने और इनाम की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊंट बेचने वाले ने उस व्यापारी से फिर कहा कि वो अपनी पसंद का कोई एक हीरा ले जाए, पर व्यापारी ने फिर मना कर दिया। व्यापारी जितना मना करता जा रहा था, ऊंट बेचने वाला उतना ही जोर दे रहा था कि वो व्यापारी अपना मनपसंद कोई एक हीरा लेकर जाए। आखिर में उस व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए, अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो सुनिए। जब मैंने आपकी थैली वापस लाने का सोचा तो उसे आपको लौटाने से पहले ही मैंने 2 सबसे कीमती हीरे अपने पास रख लिए थे। इस कबूलनामे के बाद ऊंट बेचने वाला बुरी तरह से भड़क गया। वो उस व्यापारी को भला बुरा कहने लगा और फिर उसने थैली में रखे हीरे गिनने के लिए थैली को तुरंत खाली कर दिया। हीरे गिनने के बाद वो बड़ी हैरानी और पेशो पेश में पड़ गया, क्योंकि उस थैली में रखे हीरे गिनती में पूरे थे। उनमें से एक भी हीरा कम न था। अब वो खिसियाते हुए व्यापारी से बोला, मेरे सभी हीरे तो यहीं इस थैली में मौजूद हैं, तो सबसे कीमती वो 2 हीरे कौन से थे जो आपने रख लिए? व्यापारी ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी ईमानदारी और मेरा आत्मसम्मान। ये सुनकर ऊंट बेचने वाले ने बड़े अदब से अपना सर झुकाकर उस व्यापारी से कहा, हुजूर, मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मैं आपको भला क्या दे सकता हूं? आप तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि आपके पास वो 2 अनमोल हीरे हैं
जो बड़े बड़े अमीर लोगों के पास भी नहीं होते। बस इतनी सी थी ये कहानी दोस्तों। वक्त मिले तो अपने कमेंट्स में जरूर लिखकर भेजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर भी कीजिएगा। जल्द लौटूंगा एक और कहानी के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।